आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दौर में वेज बोर्ड जो है वो नहीं हो सका, हमने आते ही मैंने वेज बोर्ड मुकम्मल किया है और इंशाअल्लाह पहली मीटिंग जो वेज बोर्ड की है वो इसी हफ्ते को होने जा रही है और उसका आपको बराह रास्त फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने नई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी दी है। नई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में हमने इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं और इंशाअल्लाह हमारा अगला जो स्टेप है उस पे भी ये बात है कि अभी तक हमारी जो क्लाइंट्स हैं वो बराह रास्त इदारे नहीं हैं, जो एजेंसीज़ हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ वो हमारी क्लाइंट्स हैं। सो इंशाअल्लाह हमने उसमें उनका रोल मिनिमाइज़ करके तो हम बराह रास्त इदारों के साथ डील करेंगे। तो जब इदारों के साथ हम डील करेंगे तो तब हम कह सकेंगे कि सबसे पहले आपको ये कमिटमेंट करनी है कि जो सहाफ़ी, जो कारकुन सहाफ़ी आपके इदारे के साथ वाबस्ता है, हमारी जो पेमेंट्स हैं वो उनकी तनख्वाह के साथ मुंसलिक होंगी इंशाअल्लाह ताला और इसके नतीजे में भी आपको एक बेहतरी नज़र आएगी। जहाँ तक हमारा ये तलखियों का ताल्लुक़ है, एक तो ढिल्लों साहब से हमारी जिस तरह से एक तो अहमद भी बैठे हैं, मलिक अहमद साहब, मोहसिन गुराया साहब, अली अहमद ढिल्लों साहब, ये सारे जो हैं असल में ये कहते हैं ना कि असी कसूरी साड़ी ज़ात कसूरी असी विच कसूर दे रांदे तुसी उच्चे तुहाडी ज़ात उच्ची तुसी उच्च शरीफ दे राण वाले। तो ये सारा असल में तो कसूर वाले लोग हैं और आजकल जो है वो सहाफ़त में कसूर वालों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, बाकी भी और बड़े लोग हैं। सो जो अली अहमद से जो आप कहिए कि जो मेरा जो पसंदीदगी है या जो हमारे ख्यालात भी जो है वो मिलते हैं, मतलब अली अहमद ढिल्लों ही पाकिस्तान में वो सहाफ़ी है जो ये लिख सकता है कि 23 मार्च को सिर्फ़ जो हम दिन मनाते हैं उस दिन 23 मार्च को भगत सिंह का भी जिक्र कर लिया करो जिसको यहाँ सरेआम फांसी लगाई गई। ये भी अली अहमद ही ये बात कर सकता है। हम एक घुटन के माहौल में रहे हैं और उसकी वजूहात है और उसकी वजूहात ये रही कि हमने 1980 की दहाई से हमने बड़े क्राइसिस देखे हैं। जब रशिया ने, USSR ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया तो हमसे पूछ के नहीं किया था। जब उसामा बिन लादेन ने जाके न्यूयॉर्क को बम मारा तो वो पाकिस्तान से पूछ के नहीं गया था। और फिर जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा हमला किया तो वो भी हमसे पूछ के नहीं किया था। लेकिन जो तीनों वाक़यात हैं उसके असरात हमारी सोसाइटी के ऊपर आए। इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में और रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में ये फ़र्क ये होता है कि जब एक रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट है, आपको मालूम है कि दुश्मन सामने है तो कौमें इकट्ठी होती हैं। जब एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ दुश्मन ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं होता तो फिर कौम के अंदर एक तकसीम पैदा होती है। और हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हम इतना लंबा अरसा एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहे कि हमारे अपनी सोसाइटी डिवाइड हो गई। हमारे अपने जो मसाइल हैं, हमारे अपने जो सोच का अंदाज़ है वो तब्दील हो गया और उसमें जो है उसकी वजह से जो है वो हमारा जो एक हमारा जो सोसाइटी थी उसके अंदर डिवाइड आ गई और रही सही कसर उस वक़्त फिर पूरी हो गई जब हमने ये देखा कि एक मीडियोकर पॉलिटिकल एलीट ने पाकिस्तान को कैप्चर किया और उसके नतीजे में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नीचे गए। ये जब हम बात करते हैं कि हमारी जो है वो सहाफ़त में हमारी मुश्किलात हैं, मीडिया में हमारी मुश्किलात हैं, तो हम एक आइलैंड में नहीं हैं, एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। मुल्क या सारे के सारे ऊपर जाते हैं या सारे के सारे शोबे उसके नीचे आते हैं। एक जिस्म की मानद होता है मुल्क। सो हमारा जो मुल्क है उसमें भी हमने देखा कि इदारे जो हैं जिस इदारे को आप हाथ लगाएं पता चलता है नीचे से खोखला है। जो चाहे आप PTV के ऊपर देखें, चाहे आप APP को देखें, चाहे आप रेडियो पाकिस्तान को देखें, चाहे स्टील मिल को देखें, चाहे आप PIA को देखें, ये तमाम इदारे अंदर से खोखले किए गए। और खोखले कैसे किए गए? झगड़ा हमारा कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, कोई इमरान खान की कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से या बाकी हमारे
जो ज़ौमा हैं उनसे। लड़ाई ये रही कि आपने ये किया कि एक तरफ तो आपने, अब मसलन मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ जेलम से, मैं हर जो अपना पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे अपने 15-20 बंदे जो हैं उनको पीटीवी में एपीपी में मुलाजिम करा लूँ तो मुझे तो अगले 15 साल फिर कोई इलेक्शन नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरे तो सारे लोग वहाँ पे मुफ्त तनख्वाह सरकार से लेंगे, काम मेरे लिए करेंगे, हर जगह के ऊपर मेरे लिए बैटरी ऑफ वर्कर्स जो है वो पेड बैटरी ऑफ वर्कर्स तैयार होगी। एग्जैक्टली यही कुछ जब अल्ताफ़ हुसैन का MKM का था उसने कराची में किया, यही कुछ खुर्शीद शाह एंड कंपनी ने PIA में और स्टील मिल में और बाकी इदारों में किया, यही कुछ जो PMLN है उन्होंने इन इदारों में बाकी इदारों में किया। और फिर ये इदारों के ऊपर अपने, अब मसलन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग आप देखिए JIT में लोग कौन मुलव्वस हैं, 272 लोग हैं, उनमें कौन लोग मुलव्वस हैं? चेयरमैन स्टेट बैंक, डिप्टी चेयरमैन स्टेट बैंक, SCCP का चेयरमैन, बैंक्स के प्रेसिडेंट्स। जब आप तमाम लोगों को, तमाम इदारों को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे, जब तमाम इदारों के ऊपर आप लोग अपने इस तरह से लोगों को बैठा के और उनसे फिर ज़ाती काम लेंगे तो फिर इदारे नीचे जाएंगे, और जब इदारे नीचे जाते हैं तो अल्टीमेटली मुल्क नीचे जाते हैं। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ, ऊपर अपने लोग लगा लिए, उनके साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स बना ली और उन पार्टनरशिप्स के ज़रिए पैसे जो हैं वो आपने यहाँ पे बाहर भेजने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में मुल्क को बेइंतहा मुआशी नुकसान हुआ। जब अभी तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली और प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू में जो है वो सारी ब्रीफिंग्स दी, तो पता चला कि मामला उससे बहुत गंभीर है, जितना हम अपनी तकरीरों में कह रहे थे। मामला उससे बहुत गंभीर है जिसका तज़किरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसों में कर रही थी। आपने पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ऑफिस खोलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि जनाब इस साल आपने $3-2.5 बिलियन आपने पे करना है, वरना आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अब $2.5 बिलियन पता चले कि आपका फॉरेन रिजर्व जो है वो तो $5.5-6 बिलियन के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे? आप या फिर आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे या आप बाहर जाएंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फायर फाइटिंग की, सऊदी अरब गए, चाइना गए, उसके बाद UAE गए, और हमने एक जो इब्तदाई इस्तेहकाम है वो ये किया कि कम अज़ कम हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अदायगियों का जो तवाज़ुन है, वो हमने उसको ठीक किया। फिर इस हुकूमत ने पहली बार आकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बुनियाद है वो फराहम की। हमने कहा जो एक्सपोर्ट करते हैं उस इंडस्ट्री को हम सब्सिडी देंगे, गैस में सब्सिडी देंगे, उसको हम बिजली में बराबरी, ताकि उनका रीजन में जो बाकी मुल्कों के साथ जो उनका कंपटीशन है वो बने और मुल्क हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बने, क्योंकि नौकरियां तो तब मिलेंगी जब आपकी इंडस्ट्री होगी। सो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है वो अपनी जो बेस है वो शुरू की, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, रेमिटेंसेस हमारी जो हैं, जो बाहर से हमारे पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं, उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो अगले 6 महीने हैं, पहले हमारा जो 3 महीने थे इसमें या 5 महीने थे, इसमें हमने फायर फाइटिंग की, जो हमारे क्राइसिस थे उनके ऊपर काबू पाया। अब अगले इंशाअल्लाह जो 6 महीने हैं उनमें आपको उस मईशत की बुनियाद मिलेगी। 2018 था उसमें हमने अपनी सियासी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए, इंशाअल्लाह 2019 में हम पाकिस्तान को उसकी मुआशी मंजिल की तरफ ले जाने की सही करेंगे, और उससे बाकी फिर सारे जो हमारे इदारे हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनको फ़ायदा हो पाएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जो गर्मी तलखियाँ हैं सियासत के अंदर, कोई ज़ाती तलखियाँ नहीं है, कोई ज़ाती प्रॉब्लम नहीं है। एक भी मुकदमा चाहे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो, चाहे जरदारी साहब के ऊपर हो, हमारा बनाया हुआ नहीं है। एक भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है हमारा लगाया हुआ नहीं है। एक भी गवाह, एक भी इस मुकदमे में जो किसी का मुतल्लिका आदमी है, हमारे नहीं लोग नहीं हैं। लेकिन हो क्या रहा था?
2015 में पहली बार 2015 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 2016 में चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये हमें पता चला कि अयान अली और बिलावल हाउस की जो बिल है वो एक ही अकाउंट से पे हुए। तो फिर 2 साल आप क्यों खामोश रहे? आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? मुकमका चल रहा था। आप यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मेरे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो इमरान खान ने और पीटीआई ने आके ये किया कि इदारों को कहा कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम आपको नहीं कहेंगे कि कोई हमारा बंदा है तो उसका लिहाज करो या कोई दूसरा बंदा है तो उसका लिहाज करो। आप हमारे लोगों का भी लिहाज ना करें, आप दूसरे लोगों का भी लिहाज ना करें। और अब हमारे सामने ये होशरबा दास्तानें, लोग जो क्यूबा के जो पैब्लो एस्कोबार को उनको भूल गए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो दुनिया के स्टोरीज थी, नॉवल थे स्मगलर्स के ऊपर, और जेम्स बॉन्ड 007 लोग भूल गए हैं जो माशाल्लाह फिल्में हमारे यहाँ चली हैं। और दोनों का तरीका वारदात भी माशाल्लाह सेम है। उन्होंने जाली कंपनी बनाई हुदैबिया, फ्लैगशिप अजीजिया, इन्होंने जाली कंपनी बनाई पाकलेन और ये ओमनी और फलां। और दोनों का कोई कारोबार नहीं था, ना उनका कोई कारोबार था ना इनका कोई कारोबार था। और जब आप पकड़े तो फिर कहते हैं जी बड़ी आप सियासत के अंदर बड़ी तलखी ला रहे हैं। तो भाई हमें तो मैंडेट ही ये मिला है, अगर हम इस एहतसाब के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें, यहाँ एनआरओ के ऊपर हम की तरफ हम जाएं, तो फिर हम अपने वोटर से गद्दारी कर रहे हो, फिर हमारा वोटर हमें ये हक नहीं देता कि हम रूल करें। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तलखियाँ तो कम होंगी, लेकिन एहतसाब की जो गर्मी है वो कम नहीं होनी चाहिए। वो चाहे हमारे लोग हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों, उनको ये नहीं चाहिए कि वो असम्बलियों को एक तख्ता मश्क बनाएं अपने यहाँ से। अब ये भी खैर चल रहा है कि हमारे जो लोग पकड़ा जाता है उनको अगले दिन जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं मिनिस्टर्स इनक्लेव। वो वहाँ पे उनको गार्ड भी मिली हुई है, वहाँ पे बिजली भी फ्री है, गैस भी सब कुछ फ्री है, और कागज़ों में कैद भी है। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है, और वहाँ पे फिर असम्बली को जिस तरह से चलाया जा रहा है जैसे वो नैब के ऊपर को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। कोई किसी गरीब आदमी की वहाँ पे बात नहीं हुई, किसी असल मसले के ऊपर बात नहीं हुई। बस वहाँ पे लोग आते हैं, अपनी तकरीरें करते हैं कि मैं मासूम हूँ, उसके बाद वो असम्बली का इजलास ख़त्म हो जाता है और अल्लाह खैर सल्ला। सो लिहाजा ये जो तलखियाँ हैं ये अभी फ़िलहाल जो है वो जारी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में, इमरान खान की क़यादत में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 2019 इंशाअल्लाह हमारे मुआशी मुस्तक़बिल की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत